इस वक्त वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल मोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। दांदरपुर गांव में कथावाचक के साथ अमानवीय घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आप इस घटना को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, जिन पंडित जी ने कथा श्रीमद् भागवत कथा के लिए महात्मा जी को आमंत्रित किया था, उनका इरादा बहुत अच्छा था। वो शायद अपने आप को बताते हैं वो हरिद्वार रहते हैं। वो उनका आना हुआ और उन्होंने कथा आयोजन गांव में रखी, और उसमें जो लोगों ने बताया होगा कि महात्मा जी हैं, उनकी तो कोई व्यक्तिगत जानकारी थी नहीं, जैसा कि लोगों ने बताया भी है। तो महात्मा जी आए और उन्होंने कथा की शुरुआत की, और बाद में गांव में लोगों ने भड़का दिया कि ये इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। तो कभी कभी गांव में अभी भी कुरीतियां हैं, थोड़ा बहुत अभी भी गांव में इस प्रकार की जातिवाद और इस प्रकार के लोग रहते हैं। तो महात्मा जी के साथ कोई घटना घटित हुई जिसका वीडियो भी आया, और जब कानून ने इसका संज्ञान लिया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कर दी और मुकदमा भी लिख दिया, और जिन लोगों ने बाल काटे थे महात्मा जी के, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन बाद में जो लगातार पॉलिटिकल लोग आ गए और लगातार जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं जिसके कारण कोई अप्रिय घटना हो जाए, और यहाँ तक कि गांव में जाकर के इस प्रकार का बयान देना कि गांव को के ब्राह्मणों को ऐसा कर दो, और मतलब उनके ऊपर हमला कर दो, और हाईवे और सड़क चारों तरफ एकदम से वातावरण को बिगाड़ के पुलिस के साथ बदसलूकी करना, कानून को हाथ में लेना, ये उन नेताओं के कारण घटित हुआ है जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। और जो लोग अपनी जाति के लोगों को इस दिशा में मुड़ रहे हैं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज पुलिस पर हमला करें और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि वे जाति के हितैषी हैं। ऐसे लोग जाति के सबसे बड़े विरोधी होते हैं। तो इस घटना के पीछे उनकी मंशा अपनी राजनीति को चमकाने की है। इस मंशा को त्याग करके सर्व समाज की लोग बात करें, सर्व समाज के हित की बात करें। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज सरकार बनी है, लंबे समय बाद बीजेपी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जो योजनाएं आई हैं वो सर्व समाज के लिए आई हैं। सर्व समाज के समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार के कदम आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार का विश्वास अन्य लोगों को भी जनता के बीच में होना चाहिए। आज जो उपद्रवकारियों ने घटना करी, जो इस तरीके से चारों तरफ से हमले, और कभी पता चला गांव में घुस करके कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं या सड़क पर आकर कर सकते हैं, तो इस प्रकार से पुलिस ने पहले उन्हें समझाया, रोका, लेकिन बाद में जब पुलिस पर हमला हुआ, पुलिस पर ईंट पत्थर चले, पुलिस जब घिरती दिखी, तो पुलिस ने जो विधिक कार्रवाई होगी वो पुलिस अपना काम करेगी। पहले भी पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जब लोगों के हाथ में राजनीति और सत्ता आती है तो उस सत्ता का सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। लोगों के पास जब ताकत आती है, जब नेतृत्व मिलता है, तो उस नेतृत्व का भी सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बाबा डालचंद जी थे, वाल्मीकि समाज से थे, बड़ा अच्छा कीर्तन करते थे, बड़ा सुप्रसिद्ध कलाकार थे। हमारे पिताजी तो उनको बुला के कीर्तन कराते थे और उनको बड़ा मान सम्मान से उनकी विदाई दे करके कीर्तन के पश्चात, कार्यक्रम के पश्चात उन्हें विदा करते थे। हमारे यहाँ बाबा परमहंस थे, बकेवर में सिद्ध पुरुष थे। तो जितने भी स्वामी हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, बाबा हैं, जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र के जितने भी लोग ज्ञानी हैं, और उनके पास लोग जाते हैं। अभी हमारे यहाँ देखो आप, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, तो जब बच्चा दुबला पतला होता है, उसको कोई परेशानी होती है, तो हम देखते हैं कि बड़े घरों की महिलाएं या किसी भी समाज की महिलाएं अपने बच्चे को उनके दरवाजे लेके जाती हैं, और वो बराबर उन्हें जो भी पानी देते हैं, झाड़ फूक करते हैं, तो लोगों को उनमें विश्वास होता है। तो जो लोग ज्ञान रखते हैं, जिनके पास ऊर्जा होती है, वहां सवाल नहीं होता है, वहां विश्वास होता है। अब जैसे गुरु होते हैं, चाहे वाल्मीकि समाज के प्रोफेसर के, गणित के, अंग्रेजी के गुरु होते हैं, तमाम यादव समाज के लोग गुरु होते हैं जो बच्चों का अच्छा भविष्य बनाते हैं। तो कभी कोई जब बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता है, गणित अंग्रेजी हिंदी उनसे सीखने जाता है, तो कभी कोई जाति देखता है, तो वहां जाति
नहीं देखता है, वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है और गुरु का सम्मान करता है। तो हम उस परंपरा के हैं, हम उस विचारधारा के लोग हैं जो हम राष्ट्रवाद और मानव दर्शन, नर सेवा नारायण सेवा की बात करते हैं। इसलिए और आज हम उसी के बलबूते आज हम सत्ता में हैं और सत्ता के माध्यम से कोई गुंडागर्दी नहीं हो सकती, कोई अराजकता नहीं हो सकती, कोई हिंसा नहीं हो सकती, उस पर पूर्ण नियंत्रण है। हमें भी गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। हम भी पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इन्हें अपने माता पिता में इतनी श्रद्धा हो तो मैं समझता हूं इनका कल्याण होगा। महात्मा जी में तो श्रद्धा सबकी है, ज्ञान के प्रति तो सबकी श्रद्धा होती है। जो ज्ञानी होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। कभी जाति के अनुसार सम्मान होता था, आज बाबा साहब के संविधान में, भारत रत्न बाबा साहब के संविधान में आज जाति के अनुसार नहीं, सिर्फ कर्म के अनुसार व्यक्ति का सम्मान होता है। इसलिए इस घटनाओं पर विराम लगना चाहिए। ये हुड़दंग, ये गंदा वातावरण, इस प्रकार की ब्राह्मण और यादव और इस प्रकार की जो बात हो रही है ये गलत हो रही है। हम जब दंगल कराते हैं तो हमारे यहाँ, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, हमारे यहाँ दंगल में 80% यादव पहलवान आते हैं, 80% कबड्डी खिलाड़ी आते हैं। तो जो हमारे यहाँ पहलवान और खिलाड़ी आते हैं हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं, समाज तरक्की कर रहा है, समाज तरक्की करे, लेकिन हम उस समाज के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि दूसरे की तरक्की के लिए अपनी आहुति न दें, गलत दिशा में आप न जाएं और ऐसे नेता भी अपने समाज को कहीं जलती हुई आग में झोंकने का प्रयास न करें। हम तो 12 से 16 तक जिला अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी, उस समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। हमने एक एक कार्यकर्ता को नियम कानून से जोड़ करके कार्यक्रम भी कराए, आंदोलन भी किए, धरना भी किए, लेकिन संविधान को और कानून को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यक्रम किए। उसका परिणाम है कि मेरे किसी एक कार्यकर्ता के खिलाफ कभी एक FIR नहीं हुई। कथा के जो यजमान हैं उनकी पत्नी द्वारा छेड़छाड़ लगाया गया और आधार जो है फर्जी बताया गया, ब्राह्मण जो बताया कथावाचक ने, और जिसमें आज अहिर रेजिमेंट के जो गगन यादव आ रहे थे उस गांव में, तो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने आज उपद्रव मचाया थाने पे, हाईवे पे, गांव की तरफ कूच की है, जिससे गांव के लोग डरे हुए हैं। निश्चित रूप से एक समूह के हजारों लोग अगर बड़ी संख्या में गांव का घेराव करेंगे तो लोगों में दहशत पैदा होगी और कोई भी अप्रिय घटना भी इन्हीं कारणों से हो जाती है। ये गलत है। पुलिस कानून ने मुकदमा लिखा है और पहले तो महात्मा जी के साथ जो घटना घटी थी उसको लेकर के मुकदमा लिखा। बाद में महिला ने जो बयान दिए हैं, जिनके यहाँ कथा आयोजन किया गया था, उनका भी मुकदमा लिखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए किसी भी पर फर्जी मुकदमा नहीं लग सकता है। मुकदमा लिखते हैं, मुकदमों की जांच होती है और जांच के बाद फिर या तो CS होगी या FR होगी, तो जो भी सत्य होगी, तो विवेचना हो रही है तो सत्य होगी। फिलहाल लोग माहौल खराब ना करें। लोगों को चाहिए कि इस प्रकार का वातावरण न बनाएं और निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि यादव समाज के लोग, दोहरे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज, सभी लोग कथावाचक बने, श्री राम की कथा का गुणगान करें। और सबको अधिकार है, भगवान श्री राम की यात्रा जब उनका वनवास हुआ उस समय से लेकर के सभी वर्ग के लोग उनके साथ चले, तो उनका जब अनुसरण किया, उनके साथ चले, उनको अपना प्रभु माना, आदर्श माना, तो लोगों को उनका गुणगान करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। अगर महात्मा जी गांव में गए थे तो हमें फख्र होना चाहिए कि यादव समाज के लोग भी कथा वाचन कर रहे हैं। अगर वो आए थे तो उन्हें और ज्यादा सम्मानित करना चाहिए और सर्व समाज के लोग कथा वाचन करें, सर्व समाज के लोग ज्ञान की बात करें, ज्ञान की चर्चा से जुड़ें और अपने ज्ञान से समाज को दिशा देने का काम करें। हम तो चाहते हैं कि जातिवाद और अस्पृश्यता, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, इन पर विराम लगना चाहिए। जहां आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल मोहन शर्मा जी थे, जिन्होंने घटना को लेकर काफी कुछ कहा।